गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज लाया हूँ जो वीडियो वो जावा से रिगार्डिंग है। और पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जेडीके और नोटपैड कैसे डाउनलोड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हो वो कैसे रन करेंगे। सो मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं, इनका यूज क्या होता है, ये एक्चुअली में क्यों बने हैं और इनका प्रोग्रामिंग में क्या काम है। ये सब डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा इसी वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें, तभी आपको सही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहले हम नोट पैड प्लस प्लस ओपन करते हैं। ओके, न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ पर। सो एक्चुअली में वेरिएबल होता क्या है एंड इसका यूज क्या होता है। वेरिएबल एक तरीके से जो हमारी वैल्यू होती हैं, जैसे कि रियल टाइम में वैल्यू सपोज कर सकते हो कि ट्रक ट्रक भी कोई ना कोई वैल्यू लेके जाता है, हम भी कुछ ना कुछ वैल्यू लेके कहीं ना कहीं चलते हैं, या जेब में मनी, ये सब एक तरीके से वैल्यू है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग टर्म्स है उसमें वैसी वैल्यू नहीं होती है, उनमें जो होती हैं वो रिगार्डिंग डेटा टाइप्स को होती हैं। लाइक्स स्ट्रिंग हो गया, नंबर होंगे, हो गया फ्लोटिंग डेटा टाइप्स हो गए। ये सभी जो डेटा टाइप्स है ये एक तरीके से वेर वैल्यू हो गए, और इनको डेटा इनको स्टोर करके एक नाम दिया जाता है, उसी नाम को कहते हैं हम वेरिएबल। एक्चुअली में अगर वो नाम हम नहीं देंगे तो प्रोग्रामिंग में हम इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसको एक अनदर टर्म में आइडेंटिफायर भी कहते हैं। एक्चुअली वेरिएबल का मेन काम यही होता है कि वो वैल्यू को स्टोर करके रखे, और वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सके। एंड ये, हाँ, एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर आप वेरिएबल कोई बना क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आप उसकी जो जो उसका नाम उसको आप चेंज कर सकते हो। मीन्स ये किसी भी समय चेंज किया जा सकता है। अगर आप सपोज करो एक नाम स्टोर करना चाहते हो, किसी का भी ले लो, सपोज डॉग है तो आपने वेरिएबल नेम लिया एंड इजिकल टू में डॉग स्टोर कर दिया इन्वर्टेड कोमा के अंदर। सो नेम को आप चाहते हो जो वेरिएबल उसको किसी और नाम से रीड करना, आप किसी और वेरिएबल को लेकर उसमें अ, उस दूसरे वेरिएबल को स्टोर कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज स्ट्रिंग नेम है, ये हमारी एक डेटा स्टोर है। वन सेकेंड, मैं स्क्रीन को थोड़ी जूम कर लेता हूँ। कंट्रोल नमलोक एंड प्लस दबाएंगे हम, से आपको अच्छा दिखेगा। ओके, ये स्ट्रिंग नेम है, यहाँ मैंने डॉग स्टोर कर रखा है। आप ये जो डॉग देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो स्टोर है, ये एक डेटा टाइप्स है किसी न किसी वे में। डॉग डीओजी एक तरीके से स्ट्रिंग है ये। अगर ये सिंगल होता तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं, एंड ये न्यूमेरिक होता तो हम इसको इंटीजर कहते हैं, एंड डेसिमल में होता तो इसको हम फ्लोटिंग कहते हैं। ओके, फ्लोट डेटा टाइप्स। सो ये जो नेम है, इसको अगर हमें चेंज करना है किसी और अकॉर्डिंग टू, हमें नीड है कि हम इसे जल्दी से जल्दी कॉल कर सके, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ए बना सकते हैं, यहाँ पे एक इक्वल टू नेम। अब आप चाहें तो अगर आप कोई और इसके अंदर फंक्शन बना रहे हैं तो आप चाहें तो ए को कॉल करेंगे तो भी यही कॉल होगा, और अगर नेम को कर रहे हैं तो भी वैल्यू सेम कॉल होगी। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो चुका है आपको, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो नेम है फर्स्ट, ये वेरिएबल नेम था। ओके, और ये डॉग वैल्यू स्टोर कर रखा था, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रिंग ए वेरिएबल भी आ गया है, लेकिन ये ए इक्वल टू नेम। इट मीन्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये नेम में जो वैल्यू है वो सेव कर दिया है इसमें, इट मीन्स स्टोर कर दिया है। तो अब हमें देखना ये है कि इसका हमें यूज तो समझ में आ गया क्यों करते हैं, और इसका जो दूसरा कारण है इसका ये है
कि अगर सपोज करो कि ये डॉग है, ये इसको अगर मैं हटा देता हूँ, इसको अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, सपोज लूप है या एरे है या स्ट्रक्चर है, तो आप इनमें कैसे यूज करोगे अगर ये वेरिएबल नहीं है? कोई खास कोई वे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो तरीका चाहिए। जैसे कि अगर आपकी बॉडी है, आपको संसार में क्यों लाया गया है, मीन्स अगर आप बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, ये इनका नाम नाम है ना, एक नाम है, तभी तो ये आइडेंटिफाई होते हैं कि ये अमीर है गरीब है। वरना अगर आप अमिताभ बच्चन, ये सब क्यों अमीर है, इनके नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि अगर इनका नाम न रहे तो अमीर गरीब का पता ही नहीं चलेगा कौन अमीर है कौन गरीब है। दिख और प्रोग्रामिंग के टर्म में हमेशा एक लॉजिक होती है, विदाउट लॉजिक इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, सपोज करो। क्योंकि किसी न किसी तरीके से लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये एक तरीके से इसमें हमें एक तरीके से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही इसका जो रिजल्ट आता है, ये ऑटोमेटिक तो कुछ करता नहीं। कोई हमारे शरीर की सोल तो है नहीं एक तरीके से जो हमें मैनेज करे। तो इसके लिए हमें एक एक चीजें बारीकी से लॉजिक सेंस लगा लगा के करना पड़ता है। जो पहले के जो लैंग्वेज क्रिएटर हैं, जैसे बहुत सारे हैं, तो उन्होंने इसी लॉजिक को देखते हुए बनाया कि कोई वैल्यू का नाम रखा जाए जो कि रियल लाइफ से लिया गया है, कि किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए उस वैल्यू को उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। उसी नाम को हम यहाँ वेरिएबल कहते हैं। और समझ सकते हो कि आप कितना जरूरी हो गया है वेरिएबल, क्योंकि इन द सेंस ऑफ रियल लाइफ इसको हम यही कह सकते हैं कि नेम प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि रियल टाइम में आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेम यही लॉजिक इसमें भी बैठ जाता है कि आप इसमें भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका नाम ऐसे रखा जाता है। ठीक है, सो ये वेरिएबल तो आई थिंक आई होप आप समझ चुके होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं बाकी आपकी हेल्प करूंगा। अगर और भी अच्छी तरह से आप समझना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये तो वेरिएबल हो गया। अब मैं आपको थोड़ी कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। इंट नम इजिकल टू 1 2 3, ये जो पहली बात, दो चीज नोटिस करने की यहाँ पे नीड है, वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट। जो वेरिएबल और कांस्टेंट में मेन डिफरेंट होता है, वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, कभी भी वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। बट जो कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट क्या है, ये हमारा कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये स्टोर हो गया तो ये स्टोर होगा, इसका हम ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते। ओके, जो वैल्यू है वो वैल्यू ही रहती है। इसको चेंज करने के लिए हमें वेरिएबल दूसरा ही लेना पड़ेगा और उसको दूसरा ही बनाना पड़ेगा। इट मीन्स सो हमारी ये जो हमेशा कांस्टेंट होता है और ये जो हमारा होता है वेरिएबल होता है। एंड ये जो मेन डिफरेंट मैंने बताया कि ये जो वेरिएबल आपका मैंने चेंज करके दिखाया, पहले नेम था देन ए हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू 1 2 3, आप यही देख सकते हैं ना, जो नेम है डॉग है, बट मैंने ये चेंज कर दिया, ये नहीं चेंज किया मैंने। ये चेंज करूंगा तो एरर दिखाएगा। ओके, तो हम यही एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं वेरिएबल से रिगार्डिंग, और उसको देखते हैं कि कैसे इसका इट मीन्स प्रैक्टिकल कैसे यूज होता है, क्योंकि थ्योरिकल समझने के बाद प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी होता है। सो हम पहले क्लास लेते हैं, चेक ले लेते हैं, क्योंकि हम चेक ही कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक वीडियो में इनके बारे में भी डिस्क्राइब कर दूंगा और बेटर तरीके से। अभी आप ये देखें वेरिएबल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। सपोज कोई भी डिजिट है और हमें इसको प्रिंट करवाना है,
ओके, ध्यान रखने की जरूरत है, जो C++ लैंग्वेज है या सी लैंग्वेज है उसमें ये जो प्लस यहाँ जो लगा हुआ है प्लस, ये नहीं है, लेकिन इसमें प्लस लगाना पड़ता है। और जावास्क्रिप्ट में भी प्लस का ही रूल है जो कि कॉनकैटिनेट का काम करता है यहाँ पे। ओके, कॉनकैटिनेट ऑपरेटर जो होता है। ओके, सो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे। सो हम इसको सेव करते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ जो क्लास का नाम है उसी का नाम मीन्स जावा फाइल का भी ना वही नाम रखना पड़ेगा। तो चेक है तो चेक डॉट जावा एंड। अब हम कंट्रोल पैनल खोलते हैं cmd और यहाँ जाते हैं कहाँ सेव है, सी ड्राइव में सेव है, जावा फोल्डर में सेव है एंड कंपाइल करते हैं इसको। ओके, ये कंपाइल हो चुका है। अगर कोई एरर दिखाता तो यहीं शो हो जाता है इसके बाद ही। ओके, अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। ओके, ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, बट इसका हमने एक नाम दिया है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। वैल्यू को नेम स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। सो ये जो नम है हम इसको यहाँ पे कॉल किए हैं, इट मीन्स यहाँ पे हमने इसका यूज किया है वैल्यू देखने के लिए। यहाँ पे शो हो चुका। अब मैं इसका दूसरा एक बार ट्राई करके देखता हूँ। कंट्रोल एस और इसको एरो की से ऊपर पहले प्रेस कीजिए, फिर कंपाइल। देखिए वेरिएबल, यहाँ देखिए वेरिएबल नम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ वन एरर। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मीन्स जो कांस्टेंट है हमारा ये चेंज नहीं हो सकता। ओके, हमारा फर्स्ट वेरिएबल नम है और ये भी नम है, बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मैंने वैल्यू चेंज करके देखा, नम का ये यहाँ एरर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। बट ये जो नम है इसको मैंने आपको चेंज करके दिखाया था नेम करके, और दिखा देता हूँ। सपोज एन है, ओके, एंड ओके, यहाँ मैं एन को कॉल करता हूँ। ओके, नम है, इसका मैं नेम चेंज कर दिया है। वन सेकेंड। ओके, आप देख सकते हैं कि वही वैल्यू कॉल हो रही है। मीन्स वेरिएबल चेंज हो सकता है और कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे, और इनका यूज वगैरह भी मैंने आपको बता दिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड कोई भी अगर मुझे सजेशन देना है किसी प्रकार का तो आप दे सकते हैं। कोई अलग वीडियो की नीड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार से मैं आपकी हर तरीके से सहायता करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आगे मैं ऐसी वीडियो अच्छी लाते रहूँगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को ऐसे शिक्षित करना, ऐसे एजुकेटेड करना कि आप लोग किसी चीज़ में डीप नॉलेज हासिल कर लो, ना कि एक ये रहे कि नॉर्मल नॉलेज। क्योंकि कंपनी में आजकल डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। क्योंकि अगर आपको अच्छी हाई लेवल की सैलरी चाहिए और अच्छे नॉलेज के साथ चाहिए तो आपको सीखना जरूरी है। बट मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ईजी वे में आपको बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, सो अगेन थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।